मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी ना सकूं ना मर सकूं तेरे बिना, तू मेरी मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना सजना। सजना सजनी तू मेरी हो गई, मैं तेरा हो गया। ना ही सरकार किसी की है, ना ही पुलिस किसी की है। एक मजदूर या रेडी या पटरी वाले की कुछ औकात न सरकार के नजर में है, न कोर्ट के नजर में है। हम सब गरीब बहन भाइयों को, चाहे वो रेडी वाला होए या पटरी वाला होए या बेलदारी वाला होए या 20,000 40,000 की नौकरी से नीचे वाले की कोई इज्जत नहीं है। ना ही कंपनी में है, ना ही पुलिस की नज़र में है, ना सरकार की नज़र में है। सरकार को बनाता कौन है, ये बता दो मुझे। बीजेपी होए चाहे कांग्रेस होए, चाहे आम आदमी पार्टी होए, चाहे समाजवादी पार्टी होए, चाहे केजरीवाल सरकार होए, चाहे ममता की होए, चाहे बनर्जी की होए, चाहे ओबीसी की होए, लेकिन हमें अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भाई मेरी वीडियो देखी हो, मैं एक समाज के लिए और इज्जत के लिए मरना चाहता हूँ और मरूंगा तो इज्जत के लिए जेल भी जाऊंगा, और सब भाइयों के लिए। नहीं तो हमारी नीची अदालत सुनती है, गरीब की आवाज़ कहीं तक नहीं जाती है। क्यों कि गरीब तबका दब के रह जाता है। हम थाने भग भग के चक्कर काट दें पुलिस के, नहीं तो पुलिस सुनती है। क्यों कि ये तो क्या करेगा, रेडी है, बेलदार है, पटरी वाला है। सब भाइयों को एक संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो भी भाई अगर इस वीडियो को देखो, कोई भी गरीब होए, मेरा नंबर देता हूँ मैं 9582856975। अगर आपको जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको हर सरकार के नीचे भी जाना चाहता हूँ, हर मीडिया के पास भी जाना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार है रेखा गुप्ता, हरियाणा सरकार नायक सैनी, पंजाब का भगवंत मान, महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस जी, बिहार का नीतीश कुमार, जहाँ कहीं के एमपी का मोहन यादव, राजस्थान का मोहनलाल शर्मा, मैं ये कहना चाहता हूँ बंगाल की ममता बनर्जी, कहीं का भी सीएम, कोई भी सीएम होए, हम सब भाइयों को, सब बेलदार या रेडी वाला या पटरी वाला, अगर आपकी आशीर्वाद मेरे साथ होए तो मैं पुलिस नहीं सुनेगी, इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा, एसएचओ नहीं सुनेगा, एसीपी सुनेगा, एसीपी नहीं सुनेगा, डीसीपी ऑफिस जाओ, डीसीपी नहीं सुनेगा, एसपी ऑफिस जाओ, एसपी नहीं ऑफिस सुनेगा। हम क्या नाम है ये, अरे भूल गया नाम इसका, क्या नाम है, कमिश्नर ऑफिस जाओ, कहीं तक नहीं सुनवाई हो तो नायक सैनी के, जिसकी सरकार हो, नायक सैनी की नहीं, चाहे रेखा गुप्ता की हो, चाहे किसी की हो, हम उस सरकार के खिलाफ वहाँ जाओ। सीएम ऑफिस भी जाओ, सीएम ऑफिस भी ना सुनेगी तो होम मिनिस्टर सुनेगा, होम मिनिस्टर भी नहीं सुनेगा तो फिर हम आगे, हमारे पास बहुत उपाय है, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, मैं कहीं से भी कहीं भी तक तुम्हें खोज के ले जा सकता हूँ, ये मेरा दावा है। हम रामलीला मैदान में आंदोलन करो, क्यों, कोर्ट भी जाएंगे, वकील भी करेंगे, हमारे पास इतना पैसा है नहीं जो हम वकीलों को पैसे देते रहें, वकील करें, लेकिन अब सब भाइयों की मदद होएगी। मेरे अकाउंट में अगर आप 2-2 10-10 रुपये भी डालोगे ना, तो आपको मैं इस मोड़ पर ले जा खड़ा कर दूंगा कि मैं वकील का तो खर्चा मैं कहाँ से झेलूँगा, मैं खुद नहीं झेल पाता हूँ। क्यों कि मैं खुद मजदूर आदमी हूँ। लेकिन सारे मजदूर भाइयों की, सारी रेडी पटरे वालों की, सारी मीडियम क्लास बंदों की मैं इतनी क्षमता रखता हूँ
कि मैं जेल भी चला जाऊँ कोई गम नहीं, मैं मर भी जाऊँ तब भी कोई गम नहीं, मुझे पुलिस मार दे, अपने आप कोई और मार दे, मुझे कोई गम नहीं। लेकिन मैं देश के लिए इतना करना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर गम हैं, जो मेरे दिल में है, मैं कोर्ट से भी लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, हाई कोर्ट भी जाऊंगा, जहाँ तक मुझे जाना होगा मैं वहाँ तक जाऊंगा। लेकिन मैं जाऊंगा किससे? मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा तो आना चाहिए, मैं जाऊँ किससे? मैं सारे देश 144 करोड़ की जो मोदी गारंटी देता ना, मैं 144 करोड़ भारत का सर नहीं झुकने दूंगा। तो मैं भी ये कहता हूँ कि 144 करोड़ भी मेरे माँ बाप होंगे, 144 करोड़ मेरी माँ भी होंगी, मेरी बहन भी होंगी, मेरी जो भी होंगे सारे मेरे ही होंगे। लेकिन हमें गरीब तक, जो गरीब आदमी बेलदारी से उठ के रेडी लगा के पटरी लगा के, ना तो पुलिस जीने देती है, नहीं ही सरकार जीने देती है। सरकार कहती है कि पकौड़े बेचो, मोदी ने कहा कि ये रेडी लगाओ, पटरी लगाओ, पकौड़े बेचो। रेडी पटरी लगाए तो पुलिस परेशान करे। अरे बंदा पकौड़े बेचेगा किस चीज़ पे? दूसरी बात, एक मेन मुद्दे की बात मेरी ये है, किसी भी समाज से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही तो हम भारत में मानते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई, पंजाबी या जो भी किसी जात की लड़की अगर नाबालिग है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी, माँ बाप की बात मानी जानी चाहिए। दोस्तों, माँ बाप ने इतने दिन से 9 महीना पेट में रख के माँ ने पैदा करा, और वो 4 दिन बाद जो कहते मेरा माँ बाप तो मुझे बेचना चाह रहे हैं, तो सरकार ने उस चीज़ को माना, कोर्ट ने उस चीज़ को माना। कोर्ट ने ये क्यों नहीं माना कि वो 9 महीने पेट में धरी और 14 साल कर कैसे दी? कोर्ट ने उस चीज़ पे क्यों ध्यान नहीं दिया? ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लोकल अदालत, ना पुलिस उस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं देती है कि जिसने माँ बाप ने 9 महीने पेट में धर के पैदा करी, इतना बड़ा कर दिया, जैसे ही हो गई थी। अरे जैसे ही इतनी बड़ी हो गई थी, 14, 15, 12 साल की, 13 साल की, जो भी साल की हुए, ऐसे ही हो गई थी। माँ बाप का कोई इस पर अधिकार नहीं है। लड़की का सारी लड़की की चलेगी और सरकार की चलेगी। मैं इस खिलाफ, सरकार के भी और लड़की के खिलाफ भी, और औरत कोई भी समाज होए, हर समाज के मैं साथ हूँ। सब भाई बहनों का मुझे साथ चाहिए। आपसे सबसे हाथ जोड़े का निवेदन है, आप मेरा साथ दो। इस लड़ाई को मैं मरूंगा या जीऊँगा, मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। वीडियो डाल रहा हूँ, इस वीडियो को हर भाई देखना। मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया है 9582 85 69 75। अगर 10-10 रुपये मेरे इस नंबर पर डालोगे ना, मैं आपकी लड़ाई को हर जगह तक ले जा। ना तो मैं केसरीवाल हूँ जो अन्ना के साथ रह के रामलीला मैदान में आंदोलन करा और एक गद्दारी कर गया। मैं गद्दारी नहीं करूँगा। या तो सरकार मुझे जेल में डालेगी तो आप सब मेरा साथ दोगे, और मैं मरूँगा तब भी आप मेरा साथ दोगे। लेकिन इस लड़ाई को मैं कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सरकार तक जरूर ले जाना चाहता हूँ। अमित शाह, मोदी, राजनाथ, अजीत डोभाल, देश, जो सबसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखो, इस पर गौर करो और इसको संसद में उठाओ। हो सके मैं संसद के बाहर भी, आप भाई सब मेरा साथ दोगे तो हम संसद के बाहर भी आंदोलन करेंगे, रामलीला मैदान बैठेंगे, लाल किले के बाहर भी बैठेंगे। बैठूंगा जब आप मेरा साथ दोगे, आप मेरे साथ आओगे। आज मेरे साथ है, कल तुम्हारे साथ भी है, कल किसी और के भी साथ है। हर किसी के साथ ये काम होगा, मैं मानता हूँ। आज तो मेरे साथ हुए, चलो मैं तो अपना जेल जाऊँगा, मर जाऊँगा या कर जाऊँगा, कल और किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। लेकिन आप सब भाई से इतनी निवेदन है, बजरंग दल होए, RSS होए, जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम में नेक भी क्षमता है, किसी भी समाज में क्षमता, चाहे तो वो जाटव होए, बाल्मी होए, खटीक होए, धोबी होए, धानक होए, कोरी होए, कुरमा होए, कुमार होए, पंडित होए, राजपूत होए, जाट होए, गुंजर होए, आप, मैं किसी भी हर जात से कहना चाहता हूँ, हर किसी के पास ये मुसीबत आ सकती है। लेकिन सारी जातें अगर मैं हाथ जोड़े की आपसे पैर छूने की निवेदन करता हूँ, अगर मेरी इस आंदोलन में आप जिस दिन मेरा नंबर पर फ़ोन करके कहो कि ये आंदोलन हमें कब छिड़ना है, मैं उसी दिन से ये आंदोलन छिड़ दूँगा। मैं मर भी सकता हूँ, जेल भी जा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं मर जाऊँ तो मेरी लड़ाई को आप लोग सब आगे रखना।
इस सरकार को, किसी भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें इस कानून को मनवाना पड़ेगा। एक माँ बाप 9 महीना लड़की पेट में धरते हैं, कैसे 9 महीना पेट में रहती है, फिर पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसके लिए? कि माँ बाप का नाम रोशन होए, माँ बाप की इज्जत होए। इसके लिए कोई नहीं करता है कि माँ बाप की बेइज्जती होए और माँ बाप समाज में जीने लायक ना रहे, माँ बाप तेरे वजह से जूता खाएं। सरकार ने नाबालिगी का को वो दे दिया। अरे माँ बाप को कब देगा? बालक होने के बाद भी लड़की चलेगी और नाबालिग होने के बाद भी लड़की चलेगी। जिस सरकार का कोई कानून नहीं, सरकार का एक कानून होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी के गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर कानून जी लिख के गए थे क्या? कि तू पैदा करके माँ बाप और तू अपनी मर्जी चलाई नाबालिगी में और बालिगी में तेरी इज्जत चले। जो कांग्रेस, तेजस्वी यादव, जितने भी सब इस चीज़ को क्यों नहीं उठाते? मैं राहुल गांधी से भी मिलूँगा, तेजस्वी यादव से भी मिलूँगा, रेखा गुप्ता से भी मिलूँगा, मैं हर चीज़ से मिलूँगा, हर सरकार से इसका जवाब लूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो बहुत बड़ा दलितों का नेता बनता ना, उससे भी पूछूंगा मैं कि तेरी औकात यही है क्यों? तू वैसे तो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर बनता है, पुलिस को धमकाता है, ओबीसी का भाई को मतलब पुलिस तो अपना काम ये नहीं भी करती है, लेकिन का मतलब ये है कि इस चीज़ पर गौर कौन सी सरकार करेगी कि बालिग को तब भी लड़की चले और नाबालिग को तब भी लड़की चले। और जो माँ बाप ने इतने साल से खवाओ पियाओ पढ़ाओ लिखाओ बेलदारी करी, ये किसके लिए करी? रेहड़ी लगाई पटरी लगाई, किसके लिए करी? किसके लिए करी? इन सब भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़े का मैं निवेदन है, किसी के बहकाए में बताओ, किसी ना मुझे राजनीति में कोई चुनाव चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए, लेकिन आप सब बहन भाइयों की लड़ाई जो आज मेरे पास गुजर रही है ना, वो हर बहन भाई की लड़ाई में लड़ सकता हूँ। 1 साल 1.5 साल 2 साल हो सके, उसके बाद मैं किस नतीजे पहुँच जाऊँ। और बजरंग दल RSS से भी कहना चाहता हूँ, करनी सेना से भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आंखों में नेक भी किसी की आंखों में शर्म है तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके कहो 9582 85 69 75, 9582 85 69 75। आज जिस मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ ना, जिस ज़िंदगी में एक इंसान की ज़िंदगी नहीं जी रहा, मैं लोग जिंदा लाश जी के जी रहा हूँ। और इस आंदोलन में अगर तुमने सब भाइयों ने मेरे साथ नहीं दिया तो मैं एक ये कहूँगा, हिंदुस्तान की सरकार तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान की पब्लिक सबसे नाकाम है। अगर आप सब भाइयों का ऑप्शन आओ और जो कहो सिब्बू भाई, मेरा नाम है सिब्बू तोमर, जो कहो सिब्बू भाई इस लड़ाई को तुम चालू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हर भाई मेरा साथ देगा ना तो संसद भी हिला सकता हूँ, कोर्ट भी हिल सकता है, सरकार भी गिर सकती है, सरकार हिल भी सकती है। मुझे किसी सरकार गिराने की, हिलाने की, ना मुझे किसी सरकार में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत ये है कि माँ बाप का फ़र्ज जो बच्चों के ऊपर होता है ना, वो किसी के भी बच्चे बिगड़ सकते हैं। SP के भी, DSP की, कलेक्टर की, विधायक की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, हवलदार की, आयोग की, किसी के भी बच्चे गंदे हो सकते हैं। लेकिन क्यों माँ बाप की नहीं चलती है। सरकार का ये कानून है, ये कानून भारत का सरकार, कोई भारत सरकार का कानून ना है, इस सरकार के कानून में किसी माई के लाल की कोई हिम्मत ना है और ना इस कानून में कोई दम है। कानून है किस चीज़ का? जो बाबा साहब अम्बेडकर का, अगर बाबा साहब अम्बेडकर कानून बना के गए थे तो उसने ये कही थी कि 12 नाबालिग की हो तब भी लड़की की चले और बालक हो तब भी बच्चों की चले। अगर इस बाबा साहब अम्बेडकर कानून बना गया ना, तो इस बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे बड़ी कमीनी और कमीन है बाबा साहब अम्बेडकर। मैं कह रहा हूँ चीज़ को, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये कह गया कि माँ बाप के टाइम पे नाबालिगी में बच्चों की चलेगी और बालक होने के बाद माँ बाप की चलेगी, मैं सम्मान करता हूँ। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ये कह गए हैं कि नाबालिगी में बाप की चलेगी, माँ की चलेगी और बालक होने पर बच्चों की चलेगी, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ।
मैं बाबा साहब अम्बेडकर से कोई ही गलत नहीं कह रहा हूँ, ना ही उनके बारे में, लेकिन इस कानून भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, इन कोर्ट पे हम कहाँ तक पुलिस के धक्के खाएंगे, कहाँ तक हम डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, डीएस, आयोग, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर जाकर धक्के खाएं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैं इस बात को कहता हूँ, नायक सैनी से भी कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को अगर आपके दिमाग में आए तो संज्ञान में लेना। मैं दीपावली पे रामलीला मैदान में अगर सब जो भी भाई बेलदारी करते हो और तुम 30 दिन करते हो, एक दिन मत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मरने ही जाओगे। एक दिन भी तुम छुट्टी भी कर लेते हो, बारिश आंधी तूफान आ जाए तब भी किसी का काम नहीं होता। लेकिन ये हर भाई के लिए फ़ायदामंद की चीज़ है। कल की मेरी बच्ची, कल की तुम्हारी बच्ची, कल किसी और भाई की बच्ची भी बिगड़ सकती है, लेकिन ना सरकार सुनेगी ना पुलिस सुनेगी। क्योंकि पुलिस सुनेगी, सरकार सुनेगी, लड़की की नाबालिग बालिग हो जाएगी तो भी लड़की सुनेगी। इसके खिलाफ मुझे हर भाई की मदद चाहिए। हर भाई से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि सरकार को, कानून को हमें इस चीज़ में झुकाना होगा। या तो बालिग पे लड़की की चले या नाबालिग पे लड़की की चले, या तो बालक हो जाए तो लड़की की चले, या नाबालिग हो तो माँ बाप की सुनी जाए। लेकिन ना तो नाबालिग में बाप की माँ की सुनी जाए और बालक हो जाए तब भी माँ बाप की ना सुनी जाए। तो जिस किस कानून में इस चीज़ के लिखा है? तो माँ बाप औलाद को क्यों करे पैदा, किस लिए करे? किसी के माथे पर नहीं लिखी, ये बढ़िया निकल जाएगी, ये घटिया निकल जाएगी। किसी ने अपनी औलाद की, लड़का हो या लड़की हो, किसी के माथे पर नहीं लिखी। लेकिन सरकार को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इस चीज़ पर फैसला ज़रूर लेना चाहिए कि हमें तो या तो नाबालिग के बाद बच्चों की सोचना चाहिए, या बालक होने के बाद माँ बाप कितने दुखी होते हैं। सरकार पढ़ाती है, सरकार ने क्या दे दिया? पेन दे दिया, पेंसिल दे दिए, कपड़े दे दिए, खवा दिया सरकार ने। किस सरकार ने खवा दिया? आज कम से कम 10-12 साल से बीजेपी सरकार है, 56 साल कांग्रेस। मैं 70 साल की बात नहीं करते, लोग कहते थे कांग्रेस 70 साल राज करा। 70 साल नहीं, 56 साल। उसका इतिहास बताओ, इतिहास बताओ 70 साल कैसे हो गए? जो 70 साल का रोना गाते हैं उनसे कहो 70 साल कैसे हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी को भी मोदी की कहना थी, जब 2014 में आया था कि 75 साल के बाद सीएम, प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए उम्र होने के बाद। मोदी की 75 साल की चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे 26-27 लोग मारे गए थे। क्या हुआ? मोदी ने कही थी ट्रम्प, अब की बात ट्रम्प सरकार, वो ट्रम्प हमारी भारत सरकार पे 50% टैरिफ लगा रहा है। लगा रहा ना, ये मोदी ने भाषण दिया था। चलो मोदी ने एक दोस्ती के कारण भाषण दिया था, मानता था हमारा अमेरिका सबसे बड़ा है, अमेरिका भी हमारा गद्दार है, चीन भी पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ना तो हमारा चीन भरोसे लायक है, ना अमेरिका ना पाकिस्तान। मोदी ने एक चीज़ बहुत बढ़िया कही, मछुआरे, किसान और डेयरी वाले पे मैं ना झुकूँगा ना झुकने चाहिए। हकीकत में ना सर झुकाना चाहिए ना झुकने चाहिए। क्यों? जब तक हमारे शरीर में दम है ना, वे लड़ने चाहिए। तो मोदी की मुझे कुछ किसान भाइयों के लिए, मछुआरों के लिए, डेयरी मिल्कों के लिए, जो उसने जो कही, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जिसकी बहादुरी मैं मानता हूँ। 56 इंच का सीना की जान जब आया था, बोली थी 56 इंच का सीना, ये दिखा दिया अमेरिका को भी, सबको भी, पाकिस्तान को। लेकिन मोदी से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो आज देख ले, कल देख ले, महीना 6 महीने जितने भी तेरा टाइम बच रहा है, एक 56 इंच की सीना इस चीज़ में भी दिखा दे। 56 इंच की सीना इस चीज़ में भी दिखा दे। और नहीं हो सके तो 2026 में बीजेपी की सरकार भी नहीं आएगी। मैं बताऊं, इस आंदोलन को मैं छेड़ूंगा, इसमें मेरी हार भी होगी, जीत भी होगी। एक सरकार या कानून एक चीज़ कहते कि नाबालिग है तब तक बच्चों की चलेगी, और बालक होने के बाद माँ बाप की चलेगी, या बालक होने के बाद बच्चों की चलेगी, नाबालकों में माँ बाप की चलेगी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पुलिस महकमा में जाओ, पुलिस तो कहती है बच्चों की हुई ना, पुलिस तो सुनती ही नहीं है। पुलिस को तो हम क्या कहें, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस,
पुलिस का एक रवैया इतना गंदा है जिसकी कोई हद नहीं है। आदमी को बेवकूफ़ बनाना, आदमी जब ये सस्पेंड होते क्यों होते हैं? इनके कर्मों से होते हैं। ना ही ये बंदे से कार्रवाई करना चाहते हैं, जो बंदा कहता है उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। इनके थाने में जाओ ना, ये कभी एप्लीकेशन लिखते, ये कहता है लिख के लाओ तो उसको फ़ोटो खींच लो। अरे तुम मुझे रसीद दो, जिस तो एप्लीकेशन में लिखवा के लाया तो उसकी रसीद नहीं दोगे, फ़ोटो खींच लो। फ़ोटो खींचने का क्या मतलब है? फ़ोटो से कार्रवाई करूँगा? ये कार्रवाई में फ़ोटो खींच के डीसीपी को बताऊँगा, एसपी को बताऊँगा, जिला कलेक्टर को बताऊँगा, सबको बताऊँगा। ये मैं आप कह रहा हूँ। लेकिन जी रामलीला मैदान तक हो सके भाई, सब भाइयों से निवेदन है कि इस मेरे माहौल में अगर आप मेरे अकाउंट में मेरे नंबर पर 10-10 रुपये सब बेलदार डालोगे, 10 रुपये गुटखा था खा के थूक देते हो, सिगरेट पी के थूक देते हो, बीड़ी पी के थूक देते हो, दारू 60 रुपये का पौवा पी के फेंक देते हो, लेकिन इस लड़ाई में अगर 10-10 रुपये डालोगे तो हर भाई के लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी राजनीति नहीं करना चाहिए, ना मैं केसरीवाल हूँ जो बच्चों की कसम खा के अन्ना हजारे का इसके साथ इसने गद्दारी करी, कुमार विश्वास, जोगेंद्र यादव, इसने सबके साथ करी। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे लड़ना है एक समाज के लिए। चंद्रशेखर यादव जी बहन जो समाज के लिए लड़ता था, हैं दलितों के लिए, राजनीति में आने के बाद ये फिर पलट गया। ये कोई समाज के लिए कोई नहीं लड़ता है, समाज के लिए वो लड़ता है जो चुनाव से हर चीज़ से दूर रहेगा, जो कभी ना चुनाव लड़ेगा, ना ही उसे विधायक बनना है, ना ही उसे सरपंच बनना है, ना उसे मेंबर, ना प्रधानमंत्री, सीएम। वो तो देश की मदद करेगा। और जो आगे क्या लगे ना कि तू आज सरपंची कर ले, सरपंची जीत गया, विधायक का जीत ले, मुख्यमंत्री बन जा, प्रधानमंत्री बन जा, ये तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं। इनको वोट ना दे के जो सिर्फ इस समाज के लिए हमेशा लड़ेगा, उस समाज के लिए जिएगा, इस तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए जिएगा, तुम्हारे बच्चों के आने वाली नस्ल के लिए जिएगा, इसके लिए वोट दो। मुझे वोट नहीं चाहिए ना, संग दो, वोट नहीं। वोट तो जी फिर तो मैं गद्दार हो गया। मुझे वोट नहीं चाहिए, संग दो। अब सब भाइयों से ये कहना है कि रामलीला मैदान जो आने वाले समय में आ रहा है, अब सब भाइयों से निवेदन है, अगर तुम्हारी आँखों में शर्म है, नेक भी, हिंदू धर्म में हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में, अगर इस वीडियो को देख के आप मेरी वीडियो को फॉलो ना करो, आप मेरे समर्थन में ना आओ, आप मुझे ना फ़ोन करके कहो कि हम तेरे साथ हैं, तो इससे बड़े गद्दार आपसे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। मेरे लिए थोड़ा ही मर रहा हूँ, मैं तो कल मर जाऊँ, फांसी लगा के मर जाऊँ, जहर खा के मर जाऊँ, या कहीं कुछ भी कर जाऊँ, मैं मर जाऊँगा। कल तुम भी मरोगे, तुम्हारी आने वाली ऐसी तुम्हारी औलाद और नस्लें मरेंगी, तो फिर तुम्हारे देश का होगा क्या? हमें इस कानून को, हमें इसको सुधार करना है। इसके लिए एक जो टोन है, जो हमारे लिए मुसीबत है, हमें उस मुसीबत के साथ लड़ने के लिए सारे भाइयों को इकट्ठा होना है। मुझे तुम्हारा कोई पैसा की ज़रूरत ना है, तुम 10,000 डाल दो, मैं इतना खर्च कर देता हूँ, 1000, 1500 महीने में मेरा 10,000 का मेरा खर्चा खुद हो जाता है। मुझे किसी के पैसे की 2 रुपये की ज़रूरत। हाँ, मैं 10,000 एक दिन में थाने जाऊँ, दिल्ली जाऊँ, वहाँ जाऊँ, तुम्हारी लड़ाई को उतरूँगा, भाई मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरे पास कोई बैंक नहीं है, मशीन नहीं है, पर पेड़ ना से जरा लाऊंगा। अब सब भाई अगर 1-1 रुपये डाल के संग दो, इस लड़ाई को, तुम्हारी लड़ाई को मैं लड़ूंगा, अपने बाप से नहीं, सुअर से, किसी से, भंगी से, किसी जात से पैदा कह देना, आपकी लड़ाई तक हार हमेशा रहूँगा, मर भी जाऊँगा, मिट भी जाऊँगा, कोई गम नहीं। लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है, एक बेलदारी की भी लड़की बिगड़ सकती है, कलेक्टर की भी लड़की बिगड़ सकती है, एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर किसी का बच्चा गलत हो सकता है। तो इस गलत तो ठीक है, जो भी हो वो अपनी मर्जी से जाएगा, अपनी मर्जी करेगा, लेकिन उसकी मर्जी कब चलना चाहिए? जब बालक हो जाए तो चलना चाहिए, या नाबालिगी में चला रहा है। जो सरकार 16 साल से 18 साल कर गई ना, जिस सरकार की गलत फहमी है, इस सरकार के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा।
संसद के बाहर भी जाना पड़े, संसद के भीतर भी लड़ना पड़े, जहाँ तक लड़ना पड़े, विपक्ष से भी हम साथ लेंगे, सरकार का भी हम साथ लेंगे। हमें किसी से मतलब दुश्मनी किसी से नहीं ना, बीजेपी से है ना कांग्रेस से, इसका साथ देगा हमारा, उसका हम साथ। ना तो हमें बीजेपी खाने देती है, ना ही कांग्रेस, ना ही डीएसपी, ना एसपी, ना बीजेपी। हम अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। अगर तुमने आज बेलदारी पे नहीं गए, मैंने आज रेडी नहीं लगाई, कोई मार के लाल ये पूछने नहीं आएगा तूने रोटी खाई कि नहीं खाई। ठीक है, हम जितना कमाएंगे उतना खाएंगे, उतना पिएंगे। लेकिन हमको एक चीज़ सोचना है कि अगर हम 600 कमाते हैं तो हमें 590 खर्च करना है। 10 रुपये अपने बच्चों के जो समाज के लिए लड़ रहा उसमें हमें डालना है। जो बंदा हमारी लड़ाई को जारी रखे, किसी का भी बच्चा गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आज मेरा ही है कल किसी और का भी होगा। नहीं तो सरकार से वकील भी कब सुनते हैं, वकीलों को भी पैसा चाहिए। तो भाई मैं कहाँ से पैसा दे सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं अपना खर्च चला सकता हूँ, मैं तुम्हारी सब 144 करोड़ का लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, चाचा ताऊ दाऊ जो भी बाबा है, अगर 10-10 रुपये की तुम मदद करोगे ना, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारी लड़ाई को हमेशा ज़िंदगी रखूँगा। और सरकार या कोर्ट मुझे कहीं से कहीं गलत ठहरा दे, उस दिन तो मेरा गोली मार देना, फांसी लगा देना। क्यों? मुझे किसी के दंगा नहीं करना है, किसी की लड़ाई बहरे। मुझे तो एक सम्मान की लड़ाई या सरकार की या कोर्ट की लड़ाई लड़ना। जब कोर्ट और सरकार सुधर जाएगी उस दिन हमारी लड़ाई बंद। दो चीज़ पर कोर्ट भी फैसला कर ले, सरकार फैसला कर ले बैठ के। हमें आंदोलन की ज़रूरत ना है, ना हमें पैसे की ज़रूरत है। सरकार ये कहते हैं कि हाँ हम इस चीज़ पर राज़ी हैं, और कोर्ट को भी कहना चाहिए कि ये क्या सिस्टम है। नाबालग के बाद बच्चों की नहीं चलना चाहिए। अगर नाबालग बच्चे हैं तो माँ बाप की मानी जाएगी, बच्चों की नहीं। थाने में जाओ तो वो ये कहते हैं नहीं नाबालग है बच्चे की चलेगी। अरे फिर माँ बाप ने पैदा करे किस लिए? उस कोर्ट से तो पूछो, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो, सरकार से पूछो। जब बालक हो जाए जब भी बच्चे की चलो, नाबालिग हो जाए जब भी बच्चे चले। वो ना बालक तो जो कह दे मेरा बाप मुझे दारू पी के बेच रहा था, मेरा बाप मुझे गलत काम पे भेज रहा था, तो पुलिस हाल ही आएगा माँ बाप को धर दे। अरे उसकी असलियत, उसका डीएनए टेस्ट कराओ, उसका सारे टेस्ट करो, उसकी सारी माँ बाप का टेस्ट करो कि किस में कमी है। पुलिस आ गया तो माँ बाप को हथकड़ी डाल के जेल भेज दे, माँ बाप जेल में पड़े रहे। आदमी जेल में पड़े, लोग आई ड्यूटी करे बेचारी 12 घंटा की, दिलाए वो थाने में दे दे और वकील को दे दे, और बाप जेल में पड़ा है, उसकी जमानत। अरे यही कोर्ट और यही सरकार से यही मुझे करना है, मुझे कोई और नहीं करना है। मुझे लड़ाई लड़ना है, इस चीज़ की लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। और हर भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम 10-10 रुपये हर रोज़ डालोगे ना, तो वकील भी की फीस भी भरूँगा और तुम्हारी लड़ाई भी जारी रखूँगा। मरूँगा तो सबके लिए मरूँगा, मैं अपने लिए नहीं। ये 144 करोड़ जनता के सब बहन भाइयों के लड़ूंगा। मैं कभी भी, मैं केजरीवाल ना हूँ, अंडे खाए जूते खाए और अपने बच्चों की कसम खा के और चुनाव लड़ा। मैं ना ही चुनाव लड़ूंगा, चाहे बीजेपी वो ऑफर दे, चाहे कांग्रेस दे, चाहे डीएसपी दे, चाहे कोई भी दे। मैं लड़ूंगा अपनी समाज, अपनी जनता, अपने माँ भाई बहन के लिए। मुझे किसी सरकार से, मैं मर सकता हूँ, मैं नाली में मौत हो सकता हूँ, मैं टट्टी खा सकता हूँ, अगर मैं किसी सरकार के समर्थन करूँ या किसी सरकार के, मुझे सरकार की कोई समर्थन चाहिए या मुझे उस सरकार के मैं किसी नेता को समर्थन दूँ कि चाहे इसकी सरकार बनाओ, नहीं। मुझे एक समाज के 144 करोड़ भाई बहनों के लिए, उनके बच्चों के, उनके माँ बाप के दर्द के लिए मरना है। कोर्ट से मैं ये गुजारिश करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से गुजारिश कर सकता हूँ कि मुझे इस लड़ाई में मरना है। चाहे तो पुलिस मुझे मार दे, पुलिस मेरे साथ करे, मैं चुनाव के किसी कोई भी सरकार आ जाए, अगर सरकार ये सोचे कि जहाँ सरकार में जाएगा, बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस सोचे आम आदमी में जाएगा, या आदमी सोचे कांग्रेस में चला जाएगा, किसी सरकार में नहीं जाऊँगा। इस आंदोलन को छेड़ूंगा। क्यों? समाज के लिए।
ना ही तो पुलिस समाज की है, ना ही कोई कोर्ट समाज का है, ना ही कोई सरकार समाज की। अगर इस समाज को तो इनकी नज़र में ये बात होना चाहिए। हर बात पुलिस के आगे जाती है, हर बात कोर्ट के अंदर भी जाती है, हर बात सरकार की नज़र में जाती है, लेकिन इसकी अनदेखी सरकार भी करती है, अनदेखी कोर्ट भी करता है, अनदेखी पुलिस भी करती है। पुलिस और उल्टी माँ बाप को धमकाती है, तुमने अपने बच्चों को नहीं संभाला। अरे माँ बाप ड्यूटी कर भी जाएँ कि बच्चों को घर में दिन भर बैठ रहे हैं, तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? तुम खवाओगे बच्चों को, तुम्हारी सरकार खिला रही है। माँ बाप अगर 12 घंटा या 8 घंटे की ड्यूटी ना करें, माँ बाप ड्यूटी चले जाएं, तो बच्चे घर में क्या कर रहे हैं? माँ बाप की जिम्मेदारी है सारी। मतलब माँ बाप पैदा भी करें, 9 महीने पेट में भी धरें, इतने बड़े भी कर दें, फिर भी माँ बाप की जिम्मेदारी। और माँ बाप ड्यूटी न जाएं, नंगे भूखे फिरें दुनिया के आगे हाथ फैला, तब भी माँ बाप की जिम्मेदारी। अरे तो ये पुलिस को भी दिमाग में सोचने चाहिए, कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, सरकार को भी, कि माँ बाप कमाने जाएं कि इनको दिन भर घर में रह के इनकी रखवाली कर सकते हैं। बच्चा किसी का भी बिगड़ सकता है, और एक बेलदार का बच्चा डीएसपी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, एसएचओ भी बनता है, एसपी, डीएसपी, आयोग, थानेदार, 2 स्टार, हवलदार, जो भी बन सकता है, बनते भी हैं। तो वो बच्चे नहीं हैं, वो भी इसी बच्चे हर जात का, यादवासी, खटीक, धोबी, धानुक, चमार, हर चीज़ का बच्चा बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर जात का बच्चा बढ़िया, अगर वो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत सोचेगा, बढ़िया पढ़ेगा, ट्यूशन जाएगा, उसे किसी चीज़ से लेन देन नहीं। लेकिन कुछ गंवार, अनपढ़, जो अपनी माँ बाप की इज्जत डुबाने के लिए, समाज में माँ बाप को मरने के लिए या मारने के लिए जो करते हैं, उसका पुलिस संग देती है और सरकार संग देती है। जो बच्चे पढ़े लिख के वो सरकार में भर्ती हो गए, उनका तो पुलिस भर्ती हो ही गए, लेकिन जो ना पढ़ लिख के जो गंवार बनते हैं, उसको पुलिस भी माँ बाप से कहती है तुमने क्या करा था। अरे माँ बाप ड्यूटी जाए कि उन बच्चों को रखा के बैठे का? पुलिस खवा देगी कि सरकार खवा रही है? सरकार मुझे आज दिखा दे कि मैं 2 दिन भूखा बैठा हूँ, सरकार 1 किलो आटा ले आए, सरकार सोच रही है, सरपंच सोच रहा है, विधायक सोच रहा है, सीएम सोच रहा है, कौन सोच रहा है मैं भूखा हूँ क्या, प्यासा हूँ क्या, घी के लड्डू खा रहा हूँ या पनीर खा रहा हूँ? सरकार को पता है मेरे घर में? सरकार देखने आई है? तो ये चीज़ सरकार को हर चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बच्चा गलत भी होता है, कोई एक बच्चा अच्छा भी निकलता, तो माँ बाप की जिसमें कोई गलती नहीं होती है। ना मैं दारू पी के कह रहा हूँ, और मुझे अगर इस चीज़ पर मजबूर करा तो मैं रामलीला मैदान में या कहीं भी फांसी लगा के मरूँगा। उसका सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, आपको इस चीज़ को सरकार को भी पहलू देना चाहिए। क्यों? सरकार आपके पास आती है, आप उसके जिम्मेदार होते हो, आप सब चीज़ होती है, लेकिन इस चीज़ पे जो भी हमारे कोर्ट के जिला कलेक्टर, किसी भी तरीक़े का मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जो होते हैं, इस चीज़ को आपको बहुत संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को भी धमकाना चाहिए, सरकार को बताना भी चाहिए। और अमित शाह होम मिनिस्टर है, देश का प्रधानमंत्री इस टाइम मोदी चल रहा है, राजनाथ सिंह वो है, क्या नाम है, जो भी है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अजीत डोभाल जो भी हमारे इस सरकार में हैं, रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को सोचो, देखो, इस पर गौर करो, और इसको कोर्ट, आप संसद में भी रखो, कोर्ट में भी रखो। तो है ये बीजेपी सरकार, ये 26 आते आते ना जे सरकार रहेगी ना कांग्रेस सरकार रहेगी, इसके खिलाफ हम पब्लिक ऐसा उतर जाएगी, ऐसा भड़केगी कि ज्वालामुखी बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हंगामा करें, आगजनी करें, जो आगजनी करेगा उसके साथ मैं नहीं हूँ, हंगामा करेगा मैं उसके साथ नहीं हूँ। हमको
एक समाज की लड़ाई इज्जत के साथ शांतिपूर्वक लड़ना है, चाहे हम रामलीला मैदान में लड़ें, चाहे लाल किले पर लड़ें या पटरी जाम करें। हम न कुछ भी चलने नहीं देंगे जब तक सरकार को इस चीज़ की बात हमारे समर्थन में नहीं आना चाहिए। या तो सरकार ये कह दे कि 18 साल बाद लड़की की चलेगी, हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन 12-13 साल, 9 साल, 10 साल की बच्ची अगर जिस काम को, गलत काम को उठाती है और पुलिस ये कहती है कि हमारे तो हाथ बंधे पड़े हैं, और वास्तव में भी या तो पुलिस गलत है, या सरकार गलत है, या कोर्ट गलत है, या हमारा कानून गलत है भारत का। अरे पुलिस के तो 18 साल के बाद भी हाथ बंद हैं और 14 साल में भी हाथ बंद हैं, तो पुलिस के हाथ तो कभी खुले ही नहीं है, ना पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। माँ बाप को ऐसे यहाँ से देकर थाने से भगाते रहेंगे। इस चीज़ को सरकार को करना ही एक फैसला लेना पड़ेगा, या तो 18 साल बच्चों की चले या फिर माँ बाप की 18 साल तक मानी जाए, लड़का की हो या लड़की हो, किसी की बात ना मानी जाए। इसके खिलाफ मेरा तो दिल रो रहा है, लेकिन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, आप मेरे समर्थन में उतरो। अपनी माँ का दूध पिया है, मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया, कुतिया का नहीं पिया। इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा जरूर, और सब भाइयों से, जाट, गुजर, ब्राह्मण, चमार, भंगी, धोबी, दानव, कोरी, खटीक, मुसलमान, ईसाई, पंजाबी, जो भी आप हो, अगर आप में नेक भी अपने बाप की इंसानियत है और अपनी औलाद के बारे में सोच सकते हो, तो मेरे साथ आइए, नहीं तो कतई मत आइए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।